आमिर खान के द्वारा प्रोड्यूस लापता लेडीज़, जिसे इंडिया ने पिछले साल अपनी ऑफिशियल एंट्री बनाकर ऑस्कर में भेजा था, उस पर उसके कहानी के आइडिया पर चोरी के आरोप पहले से लग रहे थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनंत महादेवन ने कहा था कि ये फ़िल्म जो है, उनकी फ़िल्म घूंघट के पट खोल उसका रीमेक है, या कह सकते हैं कि वो आइडिया जो है उस फिल्म से लिया गया था। लेकिन अब ये मामला इंटरनेशनल हो चुका है। दरअसल एक्स पर एक यूज़र ने एक वीडियो पोस्ट किया है और एक फ़िल्म का, जो कि स्पेनिश शॉर्ट फिल्म है, 2019 में बनाई गई थी वो, और उसका नाम है बुर्का सिटी। उस फिल्म के कुछ क्लिप जो हैं इस यूज़र ने डाले हैं एक्स पर, और साथ ही टिप्पणी लिखी है, और जिससे ये पूरी तरह से साफ साफ पता चलता है कि ये जो फिल्म है बुर्का सिटी, उसके सीन लापता लेडीज़ में दिखाई देते हैं, और वही स्टोरी लाइन भी है। कहानी, जैसे कि आपने फ़िल्म देखी होगी तो आप जानते होंगे कि गांव में शादी हुई है, और उसके बाद में एक युवक जिसकी शादी हुई है, दुल्हन उसकी बदल जाती, कोई और महिला जिसकी भी उसी समय शादी हुई है, वो महिला इस व्यक्ति के साथ आ गई है इसके घर में। अब बुर्का सिटी का भी कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि बुर्के में जो है महिला है, और एक व्यक्ति जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उसकी भी पत्नी बदल चुकी है, और बुर्के में कोई जो दूसरी महिला थी वो उसको लेकर अपने साथ में आ गया है। पहले आप देखिए इसका ये हिस्सा जो एक्स पर इस यूज़र ने डाला है। السلام عليكم يا سيدي. السلام ورحمة الله. مرحبا. زوج انت باغا دير الملوخية. هيا هاك يا خويا. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. فين يا فين مراتي انا؟ ما نقدر كاع نشوف فيك. نوع نشوف فيك. انا خليك تستعقل الصباح تاخذ على زوجتي الجواز. هيا وخلاص. يعني तो अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो आपको बिल्कुल लापता लेडीज़, तो आपको बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि ये एकदम उसी तरह से पुलिस इंस्पेक्टर का भी जो आइडिया है वो वहीं से उठाया गया है, और सेम स्टोरी लाइन है, सेम बुर्का जो है जो इस्लामी संस्कृति में होता है, घूंघट जो है हिंदू संस्कृति है, तो उसको बदल दिया गया है। दोनों स्थितियां ऐसी है जिसमें महिलाएं जो हैं अपना चेहरा ढके हुए रहती हैं, पुरुषों के सामने अपना चेहरा नहीं खोलती हैं। तो उस बुर्के को यहाँ पर जो है किरण राव ने घूंघट में बदल दिया है, और पूरी कहानी उसी अंदाज में चल रही है। एक बात तो साफ़ हो चुकी है कि ये मामला ओरिजिनल तो नहीं है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि आमिर खान जैसे बड़े प्रोड्यूसर जो हैं, जिनका कि अब तो इंटरनेशनली भी नाम है, लगान जो उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी वो ऑस्कर में टॉप 5 तक पहुंची थी, तो वो इंटरनेशनल नाम तो है। लेकिन अब जब ऐसी फ़िल्म जिसको कि उन्होंने ही प्रोड्यूस किया, उनकी एक्स वाइफ ने उसको डायरेक्ट किया है, तो अब ऐसी फ़िल्म जब सामने आती कि आपने एक विदेशी शॉर्ट फिल्म जो है उससे आइडिया उड़ा लिया और आपने उसको बनाया। हालांकि जैसा मैंने कहा कि अनंत महादेवन ने जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी लापता लेडीज़, तभी जो है ये बात कही थी कि ये फ़िल्म उनकी फ़िल्म जो कि दूरदर्शन के लिए उन्होंने बनाई थी, और दूरदर्शन के दौर में वो फ़िल्म दिखाई गई थी डायरेक्टर्स कट सेगमेंट में, घूंघट के पट खोल। उनका कहना है कि यही कहानी थी। अब वो तो खैर 2019 से भी काफ़ी पहले बनी थी दूरदर्शन के दौर में, तो और लेकिन उन्होंने भी कहा था कि भाई कई सारे सीन जो हैं इस फिल्म के, रेलवे स्टेशन वाला, दूल्हा दुल्हन का घूंघट में, मतलब घूंघट में दुल्हन है किस तरह से बदल जाती है, घर के जो दृश्य थे वो सारा। आमिर खान के ऊपर इस तरह के आरोप लगना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे समय, जबकि वो ये कह रहे हैं कि भाई अब मैं धीरे धीरे ये सोच रहा हूँ कि अपने आप को एक्टिंग से दूर कर लूँगा। ख़ासतौर पर लाल सिंह चड्ढा जिस तरह से 2022 के आखिरी दिनों में फ्लॉप हुई थी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं जो है एक फ़िल्म प्रोड्यूसर के रूप में काम करना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नए टैलेंट को जो है सामने लाने के लिए देना चाहता हूँ। तो ऐसे में अगर वो ये काम करना चाहते हैं, बतौर प्रोड्यूसर काम करना चाहते हैं, और नई कहानियाँ और नए टैलेंट को सामने लाना चाहते हैं, तो क्या इस तरह की कहानियों को वो प्रमोट करेंगे कि जो ओरिजिनल नहीं हो, जो चोरी के आइडिया हों, जिनके बारे में ये कहा जाए कि उन्हें तो कहीं से लिफ्ट किया गया है, कोई ओरिजिनल काम नहीं है। तो ये बड़ा मामला दुखी करने वाला है।
और एक और चीज़ है, आमिर खान ने एक और काम किया है। आमिर खान ने भी 5-6 दिन पहले अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, आमिर खान टॉकीज़ नाम से। अच्छी बात है, लोग देखना चाहते हैं कि भाई उनकी लाइफ क्या है, उनका एज अ क्रिएटिव पर्सन जो है वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो मेरी बहुत सारी पुरानी फ़िल्में हैं उनसे जुड़े हुए क्लिप्स, किस तरह से फ़िल्मों की शूटिंग हुई, किस तरह से फ़िल्में जो हैं वो बनी, उनके बिहाइंड द सीन क्या थे, ये सारी चीज़ें मैं लोगों को दिखाऊंगा। डायरेक्टर से बातचीत, एक्टर से बातचीत, बाकी जो साथी थे टेक्नीशियन से बातचीत, तो एक फ़िल्म की जर्नी दिखाऊंगा। अच्छी बात है, लेकिन बात वही कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसके ऊपर डालना क्या है। उन्होंने पहले दूसरे दिन में ही ऐसा काम कर दिया जिससे कि वो खुद ही बेइज्जती के शिकार हो गए। ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिनेमा एक जादू है दर्शकों के लिए, और जादू में कोई भी अपने ट्रिक्स जो हैं वो नहीं बताता है, और ऐसे ट्रिक्स तो कतई नहीं बताता है कि जिससे उसकी हंसी उड़े। अब लापता लेडीज़ से जुड़ा हुआ ही एक मामला है। आमिर खान ने बताया था कि उन्होंने इस फिल्म में जो रवि किशन का जो रोल था इंस्पेक्टर मनोहर वाला, उसके लिए ऑडिशन दिया था, वो इस रोल को करना चाहते थे, मगर किरण राव ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, होगी। अब आमिर खान ने ये किया कि वो जो इंस्पेक्टर मनोहर वाला जो अपना ऑडिशन था उसको जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, और वो वाकई देखने सुनने में बहुत ही कमज़ोर ऑडिशन है मैं कहूँगा। और मैं क्या कहूँगा, मतलब तमाम लोग कह रहे हैं। तो चलिए, एक प्रोसेस होता है, आपने उसको किया था, वो बिहाइंड द सीन था, लेकिन जब उन्होंने ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए डाल दिया कि देखिए भाई मैंने भी दिया था, और क्योंकि आजकल तो नेपोटिज़म की बहस भी है ना, समस्या वहाँ भी है, तो ख़ुद को बहुत पाक साफ दिखाना कि भाई देखिए हमने कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम किया, कि हम तो घर की फ़िल्म होते हुए भी पत्नी डायरेक्ट कर रही है तब भी जो है, लेकिन हमने वो रोल नहीं दिया, एक दूसरे एक्टर को दिया। मगर जिस तरह से रवि किशन ने उस रोल को निभाया, जितने शानदार ढंग से, और जिस तरह से वो दर्शकों के दिल में बैठे, उसके बाद में जब आमिर खान ने अपना ये वीडियो डाला तो लोगों ने कहा कि भाई आप तो कहीं ठहर ही नहीं रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मतलब ट्रांसपेरेंसी कह लीजिए या बिहाइंड द सीन कह लीजिए, उसमें ऐसी चीज़ डालने की क्या ज़रूरत है जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई आप 19-20 वाली दौड़ में 19 ही नहीं रह रहे, बल्कि बहुत ही पीछे हैं, कहीं लग ही नहीं रहे जो काम रवि किशन ने कर दिया है उसके आगे। तो इस तरह की चीज़ डाल के अपनी हंसी उड़वाना लोगों से, और मतलब आपका क्रेज़ वैसे ही जो है वो कम हो चुका है पहले से काफ़ी। लोग लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि बॉलीवुड जो है उसके जो एक्टर्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो चुके हैं। अब ओवर एक्सपोज में आप ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जिसमें कि आप कहीं ठहरते ही नहीं। होना ये चाहिए था कि भाई आपको देखें और लोग कहें कि यार अगर आमिर खान करते तो बहुत ही शानदार होता, मज़ा आ जाता। लेकिन जिस एक्टर को वहाँ लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया शायद कोई नहीं कर सकता, अब आमिर खान अपना बता रहे हैं कि देखो मैंने भी टेस्ट दिया था। तो एक तरीके से ये अपनी बेइज्जती कराना ही है। तो अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आपको ये भी सोचना होगा कि आपको क्या डालना है उस प्लेटफॉर्म पर और क्या नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आमिर खान जो है, मुझे लगता है कि शायद उनकी कुछ सोच जो है कुछ इस वक्त उलझन में चल रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के बाद में जिस तरह से उनको झटका लगा उस फिल्म के फ्लॉप होने से, तो वो काफ़ी असमंजस में दिख रहे हैं और अब तलाश कर रहे हैं कि भाई 60 का हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, क्या नई चीज़ जो है वो की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि आमिर खान जिस तरह से अभी ये कर नए सिरे से एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ उनके लाइफ की, जैसे बेटे को लॉन्च करना, उसका कैरियर संवारने की कोशिश, नई गर्लफ्रेंड, उसके बाद में नया चैनल और बहुत सारी चीज़ें। उस बीच ये वाली ख़बर का आना कि भाई उन्होंने जिस फिल्म को बनाया है और जिसके लिए बहुत उन्होंने काफ़ी कुछ जुगाड़ पानी करके उसको इंडिया की ऑफिशियल एंट्री तक बना दिया ऑस्कर में, लेकिन अब उस फिल्म के बारे में खबर आ रही कि भाई वो तो नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल मामला भी है। 19 मिनट की एक फ़िल्म को से आइडिया लेकर जो है, तो 2 फिल्में मिल गई, एक तो इंडियन फिल्म मिल गई, एक उसी टॉपिक पे विदेशी फिल्म मिल गई। तो 2 फिल्में जब आपको मिल जाए तो दोनों को मिलाकर फिर एक तीसरा बना लेना कोई बहुत कठिन काम तो नहीं है। क्या सोचते हैं इस तरह की फ़िल्म मेकिंग पर आप, और क्या आमिर खान जैसे व्यक्ति को ये शोभा देता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।